सारी की सारी दुनिया पाकिस्तान को टेररिज्म की लेंस से देखती है और कुछ नहीं है। देयर इज ओनली वन लेंस, क्योंकि इकोनॉमी पाकिस्तान की है नहीं, डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क है, एंटरटेनमेंट वहां पे नहीं है, इनोवेशन वहां पे नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। इंडिया का सुपर पावर के साथ रिलेशन अच्छा हुआ है, इनको खौफ है सुपर पावर को कि वो इंडिया अपकमिंग में बनने वाला है सुपर पावर, इसीलिए सुपर पावर के साथ वो करीब से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हम पाकिस्तान का कंपेयर करें इंडिया के साथ, ये बड़ी नाइंसाफी होगी। तरह इंडिया में जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उन्होंने 10 साल में नक्शा ही बदल कर दिया। अभी यूएन में 6 पावरफुल मेंबर बनने जा रहा है इंडिया, तो इसका क्रेडिट जाता है पॉलिटिकल आइडेंटिटी को, नॉट ये मिलिट्री का काम तो नहीं है। मिलिट्री का तो अपनी पावर में भी मौजूद है, पाकिस्तान की मिलिट्री इस वक्त माशाल्लाह स्टैंड में है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी अनस्टेबल है। कभी IMF के पास बात जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। हमें चाहिए एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होने के लिए एक अच्छा लीडर की जरूरत है। तो हम कहाँ से सुपर पावर बनने की, उनको हमारा कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो तो हर चीज में आगे निकल गए हमसे। हम तो क्या कहते हैं कि पता नहीं किसने हमारे ये जो मुल्क को है ना, मैं तो कहता हूँ कि ये होना नहीं था चाहिए। जो हालात हो गए हैं ना, हमें इंडिया के साथ ही चले जाना चाहिए। वो चले, उनका वो जा तो रहा है ना सुपर पावर, चलो शायद हम भी शामिल हो जाए। बॉर्डर है वो खोल दें, उनको दे दें। अगर कोई देश एशिया में चीन को पछाड़ सकता है, जो असल में चीन को आगे चल के 10, 15, 20 साल में जो चीन को गिरा सकता है नीचे, बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, वो इंडिया है। एक तरफ जो है हम वो रो रहे होते हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, IMF के गुलाम हैं। उनके जो गोल्स रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के बहुत करीब रहे हैं। अब इसी तरह ही उन्होंने डिफेंस के अंदर भी जाके बहुत तरक्की की है, खुद सब कुछ कर रहे हैं। चांद पे उनके कई मिशन जा चुके हैं। मुझे याद है अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने चांद पे एक मिशन भेजा था, तो हमने काफ़ी उनका मजाक उड़ाया था क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। लेकिन आई थिंक ये भी उनकी एक कामयाबी है। चंद्रयान उन्होंने दोबारा किया कि वो बार बार कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं और एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद है, और जब भी कोई ये कहता है ना कि हम पाकिस्तान से हम एंटी टेररिज्म के बारे में टाई अप करेंगे, वो क्या कह रहा है? क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलके या यूके पाकिस्तान के साथ मिलके किसी थर्ड कंट्री में जाके कोई ऑपरेशन करने वाला है? नहीं। हम सुपर पावर के पास जाने के लिए तरस रहे हैं, इंडिया के पास वो खुद आ रहे हैं। अच्छा, अब देखें वो कैसे? ब्रितानी प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद इंडिया के पास आते हैं। इंडिया वो खुद इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि हम वहाँ पर ट्रेड करें। हमारे अंदर कोई बाहर फॉरेन की कंट्री ट्रेड करने पर डरती है, यहाँ टेररिस्ट हैं। एक देश दूसरे देश के साथ इंटरैक्ट करता है तो एक खास चश्मा पहन के, ये फिजिकल वाला चश्मा नहीं है जैसे कि आप बोलेंगे मेजर साहब ये आपका चश्मा है, नहीं, एक लेंस होता है, एक नजरिया होता है जिससे एक देश दूसरे देश को देखता है। अमेरिका है, अमेरिका भारत को किस लेंस से देखता है? अमेरिका भारत को देखता है लेंस से, एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक नेचुरल पार्टनर है, भारत के साथ हमने पार्टनरशिप करनी है टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, और कई सारी चीजें हैं इसमें डिफेंस पार्टनरशिप है, इसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें AI है, इसमें कॉमर्स है, इसमें डिप्लोमेसी है। ये पूरा जिसको एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच है अमेरिका की भारत के साथ। उसी प्रकार से अगर हम ये बोलें कि भाई भारत चीन को किस नजर से देखता है या चीन को किस लेंस से देखता है, तो भारत का लेंस दो है, एक ट्रेड के लेंस से देखता है और एक सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीन क्या कर रहा है उस लेंस से देखता है। ये भारत के दो लेंस हैं, और भी छोटे छोटे लेंस हो सकते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, डिप्लोमेसी के हिसाब से मालदीव्स में क्या कर रहा है, नेपाल में क्या कर रहा है, ये सब अलग है। लेकिन मोटे तौर पे या तो डिफेंस के लेंस से देखता है भारत, या फिर उसको देखता है आपके इकोनॉमी के लेंस से, ट्रेड कॉमर्स के लेंस से। चीन भारत को किस लेंस से देखता है दोस्तों? चीन भी भारत को लगभग उसी लेंस से देखता है, लेकिन चीन में थोड़ा सा एक स्विच है। वो देखता है भारत को एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी चीन जितनी बड़ी नहीं है, जिसकी फौज चीन जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर कोई देश एशिया में चीन को पछाड़ सकता है, जो असल में चीन को आगे चल के 10, 15, 20 साल में जो चीन को गिरा सकता है नीचे, बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, वो इंडिया है। तो वो इंडिया को एक कॉम्पिटिटर की नजर से देखता है, फिर ट्रेड की नजर से देखता है, और फिर जाहिर सी बात है 3,500 किलोमीटर लंबी, लगभग कह रहा हूं मैं, 3,500 किलोमीटर लगभग लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की नजर से भी चीन देखता है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करते हैं, सारी की सारी दुनिया पाकिस्तान को टेररिज्म की लेंस से देखती है और कुछ नहीं है। देयर इज ओनली वन लेंस, क्योंकि इकोनॉमी पाकिस्तान की है नहीं, डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क है, एंटरटेनमेंट वहां पे नहीं है, इनोवेशन वहां पे नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद है, और जब भी कोई ये कहता है ना कि हम पाकिस्तान से हम एंटी टेररिज्म के बारे में टाई अप करेंगे, वो क्या कह रहा है?
क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलके या यूके पाकिस्तान के साथ मिलके किसी थर्ड कंट्री में जाके कोई ऑपरेशन करने वाला है? नहीं। जब लोग कहते हैं कि हम टेररिज्म के मामले में वॉर ऑन टेरर या हम टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान के साथ पार्टनर करना चाह रहे हैं, उसका सिर्फ यह कहना है कि भाई देखो, हमें पता है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे दहशतगर्द पल रहे हैं, पनप रहे हैं। हमें पता है कि तुम इनको पैसा दे रहे हो, तुम इनको खुराक दे रहे हो, तुम इनको हथियार दे रहे हो, तुम इनको ट्रेनिंग दे रहे हो, तुम इनको आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन दे रहे हो, तुम जिहादी पैदा कर रहे हो। अब तुम्हारे साथ मिलकर इनको कैसे मैनेज करना है, इनको कैसे कंट्रोल करना है, चलो ये गेम खेलते हैं। आप समझ गए दोस्तों? चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, पाकिस्तान को टेररिज्म और सिक्योरिटी के लेंस से देखा जाता है। सुपर पावर, हम तो जीरो पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे हालात हो गए हैं। अब मेरी क्लास के कोई तकरीबन 30 जो स्टूडेंट जो मेरे यानी कि हमारे क्लास के लड़के थे वो बाहर जा चुके हैं। लोग करके बाहर जाके मजदूरियां कर रहे हैं, डिलीवरियां कर रहे हैं। इस मुल्क से यकीन ही उठ गया लोगों का। तो ये सुपर पावर कहाँ बनेगा? वो उन्होंने तो वो तो बहुत स्टैब्लिश हो गए हमारे से। वो उन्होंने तो हर चीज़ उधर से, वो तो चाइना को बीट कर रहे हैं, वो तो हर चीज़ को बीट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने आप से नहीं फुर्सत। हमारा हम गाँव से तल्लक रखते हैं, जिम्मेदार हैं। अब गंदम का रेट देख लें, यकीन करके जाने हमें रोना आ जाता है कि जो हम गंदम का रेट स्टेबल नहीं कर सकते, हमने क्या सुपर पावर बनना है? हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां की। चले मजबूरी में बहुत से अल्फाज हम जाने अनजाने में कह देते हैं सर, उनके अंदर इंडिया में हमने देखा उनके अंदर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गई। बिल्कुल वही तो बात है मैडम। वो उनके अंदर जो है ना, वो जो चीज़ उजागर करने वाली होती है, उनको वो एक दिया जाता है कि जैसे एक बंदे को दी जाए एक अपॉर्चुनिटीज़ हो कि यार ये मैं करूं, इसका कोई फ़ायदा भी होगा। इधर अपॉर्चुनिटीज़ देखें ना, छोटे लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। छोटा तबका पिस ही रहा है। अगर कोई किसान है वो पिस रहा है, अगर कोई छोटे लेवल पे कोई कारोबार कर रहा है वो पिस रहा है। हमारा इधर से बिल्कुल कसम से लोग अपनी ज़मीनें बेच के अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। इस मुल्क के ये हालात इन्होंने कर दिए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे जो भी है रहम खाए, ठीक है? ये जो देखें, माओ के जवान बच्चे, माओ को पता होता है कैसे प्रदेश में भेजने कितने मुश्किल होते हैं। तो ये हालात हो गए। हम सुपर पावर कहाँ, हम तो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। बॉर्डर खोल दो, बॉर्डर ही खोल देना। देखें, एक बॉर्डर है, वो सुपर पावर है, चले हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, हम भी एक सुपर पावर बन जाएंगे। नहीं तो हम तो वो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि 1947 में आप हमसे अलग हो गए, अब कट गए। वो तो उनकी वो भी ठीक है, लेकिन चलो मिंतरला तो कर लांगा। जब ट्रेड ही कर लो। हाँ, ट्रेड ही कर लो। बिजनेस हमारा भी लगे, आप हाँ, कुछ प्याज हम कोई हमारा यानी कि चले काम उनके साथ, कुछ सारा कुछ हो, काम चलना चाहिए। हाँ, काम चलना। दोस्तों, जब भारत ने अपना चंद्रयान मिशन भेजा था और वह फेल हो गया था तो उस समय पाकिस्तानियों ने खूब ज्यादा जश्न मनाया था। लेकिन जब दूसरी बार भारत का मिशन सक्सेसफुल हुआ तो पाकिस्तानियों के मुंह लटक गए और लगातार पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार दूसरे देशों से और IMF से कर्ज लेता जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। इसी बीच कंगाल पाकिस्तान पर चीन की शी जिनपिंग सरकार भड़क गई है और चीनी बिजली कंपनियों का 550 अरब पाकिस्तानी रुपए का बकाया मांग लिया है। चीन की कंपनियां लंबे समय से यह पैसा मांग रही हैं, लेकिन शहबाज सरकार उसे देने का नाम नहीं ले रही है। चीन के स्वतंत्र बिजली उत्पादों का 550 अरब रुपए बकाया है और इसको चुकाने के लिए शहबाज सरकार कोई शेड्यूल नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब जून के पहले सप्ताह में चीन जा रहे हैं। वहीं चीन ने जोर देकर कहा है कि शहबाज सरकार की इस यात्रा से पहले सभी लंबित मुद्दों का समाधान कर लिया जाए।